नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विस्तार से खबरों पर नजर। और सबसे पहले बात सावन की करते हैं। जी हां, सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है। भगवान भोले शंकर की पूजा करना और उन्हें जल चढ़ाना बहुत फलदायी माना जाता है। इस महीने में शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव का इस महीने में सोमवार का व्रत करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मॉनसून की पहली फुहार और सावन के महीने का आगमन काफी सुखद एहसास है। सावन का पहला सोमवार 6 जुलाई को पड़ा है। श्रावण मास की शुरुआत भी इसी दिन से हो रही है। इस बार श्रावण मास में कुल 5 सोमवार पड़ेंगे। सावन के महीने में अद्भुत संयोग बन रहा है क्योंकि सावन की शुरुआत का पहला दिन ही सोमवार है। वहीं सावन के अंतिम दिन यानी 3 अगस्त को भी सोमवार ही पड़ रहा है। पंचांग के अनुसार सावन के महीने की प्रमुख तिथियां 6 जुलाई सावन का पहला सोमवार, 13 जुलाई सावन का दूसरा सोमवार, 20 जुलाई सावन का तीसरा सोमवार, 27 जुलाई सावन का चौथा सोमवार, अगस्त 3 सावन का 5वां और अंतिम सोमवार। श्रावण महीने का अंत तीज या फिर रक्षाबंधन जैसे त्योहारों के साथ होता है। हिंदू परंपराओं और मान्यताओं के अनुसार हिंदू पंचांग का 5वां महीना यानी कि श्रावण का महीना भगवान शिव और मां पार्वती को समर्पित है। कहा जाता है जो महिलाएं सावन के सोमवार का व्रत रखती हैं उनके पति की लंबी आयु होती है। साथ ही अविवाहित लड़कियों को मनपसंद जीवन साथी मिलता है। सावन के सोमवार की पूजा विधि। प्रातःकाल स्नान करने के बाद शिव मंदिर जाएं। लॉकडाउन में आप घर पर रहकर भी जल चढ़ा सकते हैं। शिवलिंग पर जल अर्पित करें। भगवान को साष्टांग प्रणाम करें। खड़े होकर शिव मंत्र का 108 बार जाप करें। सायंकाल भगवान की आरती उतारें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाने से भगवान शिव की विशेष कृपा मिलती है। भगवान शंकर का एक नाम भोलेनाथ भी है। भोलेनाथ ऐसे देवता हैं जो मात्र जलाभिषेक से ही प्रसन्न हो जाते हैं। हालांकि श्रावण मास के महीने में हर साल जैसी धूम इस बार देखने को नहीं मिलेगी। कोरोना की वजह से इस साल लोगों को अपने घर में रहते हुए ही सावन के महीने में पूजा अर्चना करनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और आज सावन का पहला सोमवार है। गाजियाबाद के प्रसिद्ध दुग्धेश्वर नाथ मठ मंदिर में पहले दिन आज हजारों की तादाद में श्रद्धालु आते थे। ऐसा पहले होता था लेकिन अब नहीं। लेकिन इस बार जो सैलानियों की और श्रद्धालुओं की संख्या यहां पर गिनी चुनी है। सैकड़ों में रह गई है ये संख्या। वजह है कोरोना। पहले इस मंदिर के बाहर रात 12 बजे से ही कई किलोमीटर लंबी लाइन लग जाया करती थी, लेकिन आज की तस्वीर आप देख सकते हैं। बहुत कम लोग ही, इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे हैं मंदिर के अंदर। मंदिर परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जा रहा है। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही मंदिर के अंदर भक्तों को आने दिया जा रहा है। सावन के महीने में मंदिर परिसर को बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया जाता था, लेकिन इस बार जो सजावट है उसमें भी कमी नजर आ रही है। गाजियाबाद की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन यही नजारा हर शिव मंदिर का इस वक्त है। छोटे छोटे शिव मंदिरों पर भी सावन के महीने में जो भीड़ नजर आया करती थी इस बार नजर नहीं आ रही है। इस वक्त हमारे सहयोगी रवि पांडे वाराणसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अलग अलग शहरों में क्या है हालात, ये हम आपको बताएंगे। अमित सिंह हमारे सहयोगी गाजियाबाद से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील पाल हमारे सहयोगी हरिद्वार से हमारे साथ मौजूद हैं। वो तमाम शहर जहां पर शिव भक्तों की भीड़ उमड़ती है, वो शहर जिनका सीधा कनेक्शन, सीधा संबंध भगवान भोलेनाथ से, भगवान शंकर से। सबसे पहले वाराणसी का रुख करते हैं। रवि पांडे हमारे साथ वाराणसी से मौजूद हैं। रवि, वाराणसी की, काशी की बात कर ले, भगवान भोले शंकर की जो नगरी है उसकी बात कर ले, तो आम दिनों में भी शिव मंदिरों पर यहाँ पर जो नजारा होता है वो भीड़ वाला ही होता है। सावन के महीने की बात ही कुछ और है, और वो भी पहला सोमवार। लेकिन आज की तस्वीर क्या है कोरोना काल में? उससे ठीक कराएगा।
का महत्व विशेष माना जाता है और यहाँ सावन उत्सव नहीं बल्कि महा उत्सव कहलाता है। लेकिन इस बार जो सावन के जो पहले सोमवार की जो भीड़ है वो काफ़ी संकुचित भीड़ है, सैकड़ों की संख्या में ये मात्र रह चुकी है, जबकि सावन माह में यहाँ पे लाखों की भीड़ लगती थी। लेकिन बावजूद कोरोना के काल के बावजूद भक्त जो है घरों से निकल रहे हैं, भले वो संख्या कम है लेकिन बाबा के चरणों में जलाभिषेक करने के लिए आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जो भक्त हैं वो यहाँ पर लाइन में लगे हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया है। तो वहीं मंदिर की तरफ से थर्मल स्कैनिंग करवाई जा रही है और इसके साथ ही लगातार हर आधे घंटे 1 घंटे पे सैनिटाइजेशन भी करवाया जा रहा है। बावजूद आप देख रहे हैं भक्त जो हैं वो दर्शन करते नजर आ रहे हैं। आपको संख्या भले ही कम है लेकिन जो बाबा के भक्त हैं वो एकदम घरों से निकल करके दर्शन कर रहे हैं। और क्या व्यवस्थाएं हैं मंदिर की, हमारे साथ भाई साहब क्या क्या व्यवस्थाएं हैं मंदिर में? सभी व्यवस्थाएं हैं, जैसे आप देख रहे हैं सैनिटाइजिंग व्यवस्था है, मास्क लगाकर जाना अनिवार्य है। जो दर्शनार्थी हैं उनको सोशल जो डिस्टेंसिंग है उसका पालन करके अंदर मंदिर में प्रवेश करने दिया जा रहा है और दर्शन सभी दर्शनार्थी कर रहे हैं। तो पूरा व्यवस्था किया जा रहा है ताकि जो बीमारी है उससे भी बचा जा सके और जो भक्त हैं वो बाबा का जलाभिषेक भी कर और क्या इंतजाम किया गया है यहाँ पर मंदिर मैनेजमेंट की ओर से, ये भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले हरिद्वार का रुख कर लेते हैं। सुनील पाल हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील, हरिद्वार में बताएं, यहाँ पर हरि के द्वार, यहाँ पर किस तरह की स्थिति दिख रही है? सावन का पहला सोमवार है आज, क्या लोगों की भीड़ उमड़ रही है? किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? क्या मंदिर के अंदर जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो फल फूल चढ़ा सकते हैं? दर्शन सिर्फ हो सकता है या जल भी चढ़ा सकते हैं लोग और शिवलिंग को टच कर सकते हैं? किस तरह के इंतजाम हैं? बिल्कुल मेनका, देखिए हरिद्वार को भगवान शंकर ससुराल भी कहा जाता है और ये मान्यता है कि सावन का जो पूरा 1 महीना भगवान शंकर खुद यहाँ पर बैठते हैं। मैं जो इस समय खड़ा हूँ ये दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर है, भगवान के शंकर ससुराल इस मंदिर को कहा जाता है। यहीं इस मंदिर पर जो है हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। लेकिन इस बार की अगर बात करें तो व्यवस्थाएं थोड़ी सी अलग की गई है, क्योंकि कांवड़ मेले को पूरी तरह से रोक लगा दी गई है और कांवड़ मेले पर रोक लगने के चलते जो भारत के श्रद्धालु हैं वो हरिद्वार नहीं पहुँच पा रहे हैं। कांवड़ी केवल स्थानीय जो लोग हैं उन्हीं को दर्शन करने की अनुमति यहाँ पर दी गई है। लेकिन इसके अलावा जो है, क्योंकि भगवान शंकर पर जलाभिषेक किया जाता है, दूधाभिषेक किया जाता है, फल और अन्य वस्तुओं पर चढ़ाई जाती है, तो उसकी अनुमति यहाँ पर दी गई है। श्रद्धालु मंदिर के अंदर जा रहे हैं, वो मंदिर में जाकर भगवान शंकर का शिवलिंग है उसको स्पर्श भी कर रहे हैं, उस पर जलाभिषेक भी उनके द्वारा किया जा रहा है, फल भी चढ़ाए, उनके फल और फूल भी उनके द्वारा यहाँ पर चढ़ाया जा रहा है। तो लेकिन जो भीड़ की यहाँ पर बात करें उस तरह से भीड़ नहीं, क्योंकि केवल स्थानीय लोग यहाँ पर पहुंचे और 7:05 का समय मंदिर खुलने का रखा गया था। अभी थोड़ी देर पहले आप देख सकते हैं मेरे पीछे से काफी लंबी लाइन लगी हुई थी, क्योंकि मेन गेट जो है इसका खोल दिया गया है दक्ष मंदिर का। अब जितने जो श्रद्धालु थे वो मंदिर के अंदर जा चुके हैं, क्योंकि काफी बड़ा परिसर है। उसके बाद मंदिर के अंदर जाकर भगवान शंकर का उनके द्वारा जलाभिषेक किया जाएगा और विशेषकर सबको एहतियात के तौर पर रखा गया है कि जो भी व्यक्ति मंदिर के अंदर आए वो यहाँ पर पूजा अर्चना चल रही है, भगवान भोलेनाथ की आराधना चल रही है और आज से सावन की शुरुआत हो गई है, पहला सोमवार है, तो ऐसे में भक्त पहुंचे हैं। संख्या कम है लेकिन भक्त पहुंचे हैं। गाजियाबाद का रुख कर लेते हैं। अमित, अभी थोड़ी देर पहले हमने गाजियाबाद के मंदिर की ही तस्वीर देखी, बड़ी कम संख्या में लोग आ रहे हैं, जबकि हर साल का नजारा कुछ ऐसा होता था कि रात 12 बजे से ही श्रद्धालुओं की लाइन लग जाती थी। सभी अपनी बारी का इंतजार करते थे और कई घंटे कतार में लगने के बाद भोलेनाथ तक वो पहुंच पाते थे और जलाभिषेक करते थे, पूजा अर्चना करते थे। लेकिन इस बार कुछ अलग ही नजर आ रहा है। तस्वीरें दिखाएं जरा, गाजियाबाद में इस वक्त आप कहां मौजूद हैं? जी मेनका, फिलहाल मैं खड़ा हूं गाजियाबाद के प्राचीन दुधेश्वरनाथ मठ मंदिर में। आपको बता दूं इस मठ की इतनी मान्यता है कि स्वयं भू शिवलिंग यहाँ निकली थी और खुद रावण यहाँ आके पूजा किया करता था, कुंभकर्ण ने यहाँ आके पूजा की थी। यही कारण है कि न सिर्फ गाजियाबाद बल्कि आसपास के इलाके से भी लोग बाग यहाँ पूजा करने आते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यही वो मंदिर है और जिसकी इतनी ज्यादा मान्यता है। लेकिन सावन का जैसे ही सोमवार आता था इस मंदिर में हजारों की तादाद में श्रद्धालु आते थे। लेकिन अगर मैं फिलहाल की बात करूं तो यहाँ आपको कम ही श्रद्धालु नजर आ रहे होंगे। इस मंदिर की विशेषता ये बताई जाती है कि अगर यहाँ पर आप 16 सोमवार रखते हैं तो आपकी तमाम मनोकामनाओं को भगवान भोलेनाथ पूरा करते हैं। भगवान शिव जिन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है, मात्र जल चढ़ाने से ही खुश भी हो जाते हैं। लेकिन जिस तरह का कोरोना काल यहाँ चल रहा है उसके चलते जो श्रद्धालु हैं उनकी तादाद बेहद ही कम नजर आ रही है। हालांकि उत्साह में कोई कमी नहीं है, क्योंकि अगर बात की जाए सावन के महीने की तो खासकर हरियाणा, यूपी और उत्तराखंड, यहाँ तीनों इलाकों में
ये पूरा का पूरा माहौल भगवामय हो जाता था, जय जयकार होती थी भोलेनाथ की। लेकिन इस बार कांवड़ यात्रा पर भी पाबंदी लगा दी गई है, जिसके चलते जो श्रद्धालु है हालांकि काफी निराश भी है, लेकिन उनका कहना यह है कि भगवान भोलेनाथ को मनाने के लिए उन्हें जरूरी नहीं है कि गंगा जी का जल हरिद्वार से ही लेके आए, यहाँ पर ही गंग नहर है वहां से जल लाकर यहाँ चढ़ाया जाएगा। हालांकि जो यहाँ पर प्रबंध किए गए हैं टोटली यहाँ से सैनिटाइज करने के बाद ही अंदर लोगों को जाने दिया रहा है। टनल बनाई हुई है, साथ ही थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा रही है। वहीं दूसरी ओर जितना भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी यहाँ किया जा रहा है। जिस तरीके से जी, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है मंदिर के अंदर भी, और तमाम मंदिरों की तस्वीर हमने आपको दिखाई। सावन के पहले सोमवार पर ऐसी तस्वीर की कल्पना कभी की भी नहीं जा सकती थी, लेकिन कोरोना काल में ऐसा देखने को मिल रहा है कि गिने चुने श्रद्धालु ही मंदिरों तक पहुंच रहे हैं, और वहां पर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिन मंदिरों का बहुत ज्यादा नाम, जहां पर भीड़ बहुत ज्यादा उमड़ती थी, वहां पर प्रॉपर पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई है, लेकिन उतनी संख्या में लोग नहीं पहुंच रहे हैं, ये कोरोना की वजह से। धन्यवाद आप सभी का तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए बात प्रतापगढ़ की करते हैं, जहां पर पुलिस और इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है, और इस दौरान 25,000 के शातिर बदमाश रणजीत सिंह को गोली लगी। बदमाश को जिला हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले जाया गया। पुलिस ने बदमाश के पास से पिस्टल और बाइक बरामद की है। शातिर बदमाश पुलिस टीम पर फायरिंग, व्यापारी के अपहरण समेत कई मामलों में फरार चल रहा था। प्रतापगढ़, रायबरेली समेत कई जनपदों में 10 मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज है। अभी यहाँ लगभग 11 बजे जनपद प्रतापगढ़ की पुलिस की 25,000 रुपये के इनामी अपराधी रणजीत सिंह के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें रणजीत सिंह को पैर में गोली लगी है और वह घायल हो गया है। इस अपराधी के ऊपर तकरीबन 10 मुकदमे लिखे हुए हैं, जो जनपद प्रतापगढ़ के अलावा रायबरेली या अन्य जनपदों में भी है। इसका नाम हमारे यहाँ प्रकाश में तब आया था जब व्यापारियों ने इसके खिलाफ तहरीर दी, जिसमें इसने एक व्यापारी का अपहरण करने और उसको जान से मारने की कोशिश की थी। इसके अलावा इसका नाम प्रकाश में आया था जब पुलिस पर यहाँ पर लगभग 8 महीने पहले फायरिंग हुई थी। इसकी तलाश पुलिस को बहुत दिनों से थी। आज जब सूचना मिली तो मौके पर स्वाट टीम के साथ थाना कोतवाली नगर और थाना मांधाता की पुलिस ने घेराबंदी कर रखी थी, जहां से इसने भागने की चेष्टा करते हुए पुलिस पर फायर किया। रिटेलिएटरी फायरिंग में एक घायल हुआ है। मौके से एक 32 बोर की पिस्टल मिली और एक अपाचे बाइक मिली है। ब्रेक के बाद स्वागत आपका एक बार फिर से। खबर गोरखपुर से, जहां पर पुलिस को कामयाबी हाथ लगी है। यहां पर पुलिस ने शातिर चोरों के गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गैंग सरगना अर्जुन चौहान समेत 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से सबल और गमछा बरामद किया गया। ये शातिर बदमाश एटीएम मशीन तोड़ने और बैंक में चोरी करने की कोशिश में थे, लेकिन कोतवाली पुलिस ने शास्त्री चौराहे के पास ही इन्हें धर दबोचा। एसपी सिटी का कहना है कि पकड़े गए बदमाशों में से सभी का पहले का आपराधिक रिकॉर्ड है। के समय जब रात्रि अधिकारी कोतवाली प्रेमचंद यादव चेकिंग कर रहे थे तो उनके द्वारा पाया गया कि 4 संदिग्ध लोग हाथ में कुछ लेके। खबर कानपुर से, जहां पर विकास दुबे के घर से असलहे और विस्फोटक बरामद किए गए। लगभग 2 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है। 6 तमंचा, 25 कारतूस, 15 देसी बम बरामद हुए। पुलिस ने प्रेस नोट जारी कर ये जानकारी दी। आर्म्स और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की, जो भगवान भोले शंकर की पूजा अर्चना कर रहे हैं। शिवलिंग पर जलाभिषेक के साथ ही पूजा अर्चना करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस वक्त आप देख रहे हैं। सावन के पहले सोमवार के मौके पर मुख्यमंत्री पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ की पूजा अर्चना की तस्वीरें इस वक्त की। समर्पयामि हस्तं प्रक्षाल्य नैवेद्यं समर्पयेत्। ये खूबसूरत तस्वीर, ये पावन तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ सावन के मौके पर गोरखपुर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। लाइव तस्वीरें इस वक्त की आप देख रहे हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री ने जलाभिषेक किया शिवलिंग पर और उसके बाद फूल अर्पित किए और पूजा अर्चना। यहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है। बहुत कम
आप लोगों को देख पा रहे हैं यहाँ। जलाभिषेक के बाद धूप बत्ती से पूजा अर्चना करते सीएम योगी आदित्यनाथ को इस वक्त आप देख रहे हैं। गोरखपुर से ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज 18 पर देख रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पूजा अर्चना कर रहे हैं, भगवान भोले का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। यहां मौजूद सभी पुजारियों ने भी मास्क लगा रखा है। मंत्रोच्चारण के बीच इस वक्त भगवान भोले की आरती उतारते सीएम योगी आदित्यनाथ। शंकर की जय। हर साल सावन के महीने पर भगवान भोले की पूजा अर्चना के लिए गोरखपुर में होते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरक्षपीठ मंदिर जहां मौजूद भगवान शिव का ये मंदिर, वहीं पर पूजा अर्चना करते हैं। और आज की इस वक्त की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंत्रोच्चारण के साथ उन्होंने भगवान भोले की आरती उतारी। तो गोरखपुर से ये लाइव तस्वीर इस वक्त न्यूज 18 पर आपके सामने, ये गोरक्षनाथ मंदिर का परिसर जो इस वक्त आप देख रहे थे। और वहीं पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सावन के पहले सोमवार के मौके पर भगवान भोलेनाथ की आरती उतारी, उनकी पूजा अर्चना की। सबसे पहले जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक किया और उसके बाद फूल और प्रसाद चढ़ाकर भगवान भोले की आरती उतारी सीएम योगी आदित्यनाथ ने। चलिए अब बात कानपुर की एक बार फिर से करते हैं। कानपुर एनकाउंटर से पहले बिजली काटने के मामले में एसएसपी की सफाई अब सामने आई है। एसएसपी ने कहा कि हमले के बाद बिजली काटी गई थी। रात 2 बजे एसओ ने बिजली काटने के लिए फोन किया था, जिसके बाद ही बिजली काटी गई थी। फोन एसएसपी ने किया था, पुलिसकर्मियों को बदमाश टारगेट न कर सके इसलिए कटवाई गई थी बिजली, ये कहा है कानपुर के एसएसपी ने। विनय तिवारी के द्वारा बिजली विभाग पे फ़ोन करके 2 बजे, सवा 2 बजे के बाद उन्होंने ये कहा कि बिजली काटने के लिए उनसे अनुरोध किया है। और पूछताछ में ये पता चला कि इसलिए बिजली काटने के लिए उन्होंने फ़ोन किया है ताकि वहाँ पे जो लाइट की रोशनी में बदमाश पुलिस को देख के मार रहे थे। तो पहले ये लोग दबिश में गए थे 1 बजे के आसपास, तब लाइट की रोशनी पे ही पुलिस वालों को टारगेट बना के मार रहे थे। इसलिए दोबारा पुलिस वाले टारगेट न बन जाए, इसलिए वहाँ के लोकल एसओ के द्वारा फ़ोन करके ये बताया गया है कि वहाँ पे बिजली काटने के लिए। इन्हीं खबरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।